पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि देश में अगस्त के अंतिम या सितंबर के प्रथम सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देगी। यह लहर बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक मानी जा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय शामली जनपद प्रशासन ने तीसरी लहर से निपटने के लिए समुचित प्रबंध प्रारंभ कर दिए हैं। इसके तहत रविवार को नवनिर्मित विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा तथा भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने बच्चों के हित के लिए निगरानी समितियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई। ये ब्राउन भूरे रंग का पैकेट है। इसमें लिखा है 1 से 5 वर्ष तक। इसमें भी पैरासीटामोल का सिरप है, बी कॉम्प्लेक्स का सिरप है, ORS के पैकेट है। इसके साथ इसमें एक पर्चा भी है जिसमें पर्चे में पूरा लिखा है कि ये दवा कैसे दी जानी। माँ बाप को उसमें पढ़ने में, पढ़ के देने में दिक्कत नहीं होगी कि उसमें लिखा हुआ है कि यह दवा कैसे दी जानी। तो ये 3 तरीके के ये पैकेट है और जो वयस्कों को जो आप पैकेट देते थे वही पैकेट 12 साल से बड़े बच्चों को देना है। तो ये 4 का एक सेट आपको सबको ये लक्षण युक्त बच्चों को देना है। सब बच्चों को नहीं देना है क्योंकि दवा सब बच्चों को नहीं दी जानी है। जिसको जरूरत है उसको दवा दी जानी है। आज जनपद शामली में मुख्यालय पर मेडिकल किट वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मैं और माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे निगरानी समितियों के लोग हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि कोरोना लहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी तरह देश को एकजुट करके कोरोना के विरुद्ध एक मजबूत लड़ाई लड़ी गई और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी गई और धीरे धीरे उसका परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का परिणाम है, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है, उनके द्वारा बनाई गई निगरानी समितियों का परिणाम है कि आज लगभग उत्तर प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर है। और ये जो निगरानी समितियाँ आज हैं जो बैठी हैं, जिनकी मीटिंग हुई है, जिनसे बातचीत हुई है और मेडिकल किट का वितरण हुआ है, इन्हीं निगरानी समितियों के काम को उत्तर प्रदेश में ये काम सबसे अलग हुआ है और मैं कह सकता हूँ इनके इस काम को पूरे देश ने सराहना की है। बल्कि WHO ने भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ की है कि जिस तरह उन्होंने कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश का प्रबंधन किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। जैसे कि बताया गया है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों चाहे हमारे वैज्ञानिक हों, कि तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर में इसका असर बच्चों पर हो सकता है, अभी संभावित है। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं, सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज एक किट बनाई गई है। जो 0 से 1 साल के बच्चे हैं उनकी अलग है, 1 साल से 5 साल के बच्चों की अलग है, 5 साल से 12 साल के बच्चों की अलग है और 12 साल से ऊपर के बच्चों की अलग है। मानो तमाम वो प्रयास, पहले एडवांस में दवाई दे दी जाए, लक्षण है तो तुरंत दवाई दी जाए और जितने भी बच्चों के डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन हैं, उनसे संपर्क किया जाए, ICU का निर्माण किया जाए, जनपद पर पूरी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। उन सारी व्यवस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुस्त दुरुस्त किया गया है, जिससे किसी भी संभावित यदि कोई लहर आती है तो उससे पूरी मजबूती के साथ निपटा जा सके। हमारी सारी आशा बहनें, सारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे ग्राम प्रधान, हमारे सचिव, हमारे यहाँ जिलाधिकारी हैं, हमारे CDO हैं, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके योजनाबद्ध तरीके से जनपद शामली की योजना बनाई है और पूरी तरह अब नीचे तक इसका वितरण हो जाएगा। और विशेषकर मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को बधाई दूंगा कि उन्होंने जिलाधिकारी के और CDO के निर्देश पर जिस तरह बेहतरीन काम शामली जिले में किया है। इस दौरान गन्ना मंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों की प्रशंसा WHO और प्रदेश सरकार ने की है। इन निगरानी समितियों ने कोरोना काल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि ये मेडिकल किट उन्हीं बच्चों को उपलब्ध कराई जाए जिनमें बीमारी के लक्षण नजर आए। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।